तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम 2D वेक्टर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, 2D वेक्टर देखो, जैसे कि अपना एरे 2D हो सकता है, जैसे कि अपना एरे जो है वो 2 डायमेंशनल में एग्जिस्ट कर सकता है, तो अपना वेक्टर क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, वेक्टर भले और अच्छे तरीके से कर सकता है, क्योंकि देखो एरे का क्या है सीन कि एरे में आपका रो एंड कॉलम हमेशा सेम होने वाला है। ठीक है, वो दोनों डिफरेंट नहीं हो सकते कभी भी। मतलब मतलब सिमेट्रिक होगा। मतलब अगर रो, अगर यहाँ पर देखो, अगर कॉलम में, अगर यहाँ पर ईच रो में अगर 5 एलिमेंट्स हैं, तो अगले रो में भी 5 एलिमेंट्स ही होंगे, अगले रो में भी 5 एलिमेंट्स ही होंगे। लेकिन वेक्टर ऐसा, वेक्टर में आप डिफरेंट रख सकते हो। ठीक है, चलो हम उसको सीधा प्रोग्राम से यहाँ पर देखेंगे। हम यहाँ पर नया बना लेते हैं, लिखेंगे वेक्टर 2D डॉट cpp। चलो मैंने यहाँ पर जल्दी से अपना ये बॉलर प्लेट बना लिया है। अब देखो, यहाँ पर आपको 2D वेक्टर बनाना है, तो उससे पहले समझो कि यहाँ पर हम कैसे वो चीज़ को बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो हर एक चीज़ ध्यान से। वेक्टर में हमेशा एक चीज़ याद रखना कि आपका जो साइज़ है वो तो वेरिएबल है। ये मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ साइड में, साइज़ जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, मतलब हर एक एलिमेंट का अलग अलग साइज़ हो सकता है। ठीक है, हर एक वेक्टर का अलग अलग साइज़ हो सकता है। वेक्टर का साइज़ इंक्रीज या डिक्रीज भी हो सकता है उसी तरह। तो देखो, सपोज कर लो हम अभी चाहते क्या है कि मैं एक वेक्टर के अंदर वेक्टर बनाऊं। ठीक है, मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि 2D वेक्टर तो कुछ इसी तरह इम्प्लीमेंट होगा ना। जैसे कि आप एरे 2D एरे बनाते हो, तो आप एक एरे के अंदर एक एरे डालते हो, तो वही हम करने वाले हैं। एक वेक्टर के अंदर मेरे को एक वेक्टर स्टोर करना है। ठीक है, देखो वो किस तरह से करेंगे। सपोज कर लो, पहले मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बताता हूँ। अच्छा, एक एग्जांपल से समझो। अगर अभी मान लो हम एरे की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम एरे की बात कर रहे हैं। तो एरे में 2 डायमेंशनल किस तरह से वो परफॉर्म किया जाता है वो समझो। हमें वो भले ही दिखने में कुछ इस तरह से होता है मैट्रिक्स टाइप का, लेकिन वो ओरिजिनल मेमोरी में मैट्रिक्स की तरह एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, हमें वो इस फॉर्म में दिख रहा होता है, क्योंकि हम इस फॉर्म में देखना चाहते हैं। ठीक है, हम इस फॉर्म में देखना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह से एग्जिस्ट करता है। लेकिन मेमोरी में वो किस तरह से एग्जिस्ट करता है मालूम। देखो यहाँ पर 3 × 4 12 एलिमेंट्स है, तो कंटिन्यूस 12 स्पेस मेमोरी में आपको एलोकेट होने वाली है। आपका मैट्रिक्स जो है वो मेमोरी में लीनियर ही रहेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर मैंने 12 स्पेस इस तरह से आपको एलोकेट हो जाएगा। फिर आपको देखो कि आपको यहाँ पर हर एक रो में 3 कॉलम है, तो आपका जो मेमोरी में है कुछ इस तरह से डिवाइड हुआ है। ये आपका एक कॉलम होने वाला है, ये यहाँ से यहाँ तक आपका दूसरा कॉलम होने वाला है, फिर यहाँ से यहाँ तक आपका तीसरा कॉलम होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आपका चौथा कॉलम होगा, इस तरह से। ठीक है, और सबसे बाहर वाला इंडेक्सिंग कुछ इस तरह से होगा, ऐसे 0, ये 1, ये 2, ये 3। ये एक एरे है, ये दूसरा एरे है, ये तीसरा एरे है, ये चौथा एरे है। अब इसके अंदर भी सब, ये मतलब ऐसा टोटल देखोगे तो ये एक एरे है। ठीक है, ये टोटल एक एरे है ऐसे देखोगे तो, और उस एरे में आपका 3 पार्ट्स है, और ये हर एक 3 पार्ट्स इंडिविजुअली एक एरे है। ठीक है, तो अब अगर इसका इंडेक्सिंग करना है तो आप इस तरह से करोगे 0 1 2। फिर ये 1 है तो इसका इंडेक्सिंग किस तरह से करोगे 0 1 2। फिर ये थर्ड एरे है, इसका कैसे करोगे 0 1 2। ये थर्ड सब एरे का कैसे करोगे 0 1 2। तब आपको ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये 0 0 तो ये आपको इस तरह से दिखा, 0 1 तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखा, 0 2 तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखा। फिर आप चाहते हो कि नहीं मैं इसको अलग लाइन में देखूं, इसलिए आप ऐसा देखते हो, लेकिन असल में वो इसी तरह से होता है। फिर आप अगर 1 0 लिखोगे तो वो इसकी बात कर रहा है, 1 1 लिखोगे इसकी बात कर रहा है, 1 2 लिखोगे इसकी बात कर रहा है। फिर आप यहाँ पर आओगे 2 0 लिखोगे तो इसकी बात कर रहा है। तो इस तरह से आपका एक्सेसिंग होता है असल में। ठीक है, ये ऐसा तो हम देखना चाहते हैं ताकि मेरे को प्रोग्रामिंग करने में आसानी हो, इसलिए हम ऐसा देखते हैं, लेकिन ओरिजिनल में इस तरह से काम कर रहा है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक एक अपना एरे बना रहे हैं, एक लार्जर एरे होगा इसके बाहर, जो ऑलरेडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। देख लो यहाँ पर 0 1 2 3, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है अपना ये जो एरे है कुछ इस प्रकार से। और फिर ये जो सब एरे है ये भी अपना एक अलग 3 पार्ट में डिवाइडेड है, छोटा छोटा 3 पार्ट में। ठीक है, तो इस तरह से मतलब नेस्टेड एरे की तरह ये काम करता है। तो अगर मैं वेक्टर बनाना चाहूँ तो मैं नेस्टेड वेक्टर बनाऊंगा, मतलब एक वेक्टर के अंदर एक वेक्टर, तो उसका इनिशियलाइजेशन कैसे होगा वो देखो।
वेक्टर इंट, क्योंकि मेरा सारा एलिमेंट जो है वो इंटीजर होने वाला है, ठीक है, इस तरह से। हाँ ठीक है, हाँ वेक्टर इंट। अब देखो वेक्टर ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। तो इस लाइन लिखने के बाद क्या होगा, मेरे मेमोरी में एक वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। अभी इसका साइज़ 0 होगा, लेकिन अगर मान लो हम चाहते हैं कि इसका साइज़ अभी स्टार्टिंग में 5 है, ऐसा हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है ये लाइन करने के बाद अपना जो साइज़ है वो 0 रहता है, लेकिन मान लो कि वो हम अज्यूम कर रहे हैं कि साइज़ अपना 5 है, ठीक है। और इसके अंदर अच्छा एक काम करते हैं, इसको अपना दे ही देते हैं वैल्यूज़, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये हमने वैल्यूज़ ऐसा दे दिया। तो यहाँ पर मेमोरी में कुछ इस तरह से अपना होगा, ठीक है। मेमोरी में ऐसा वेक्टर बनेगा 5 साइज़ का, 5 एलिमेंट्स उसमें रहेंगे, 1 2 3 4 5। तो हमने यहाँ पर इंट क्यों रखा है, हमने यहाँ पर इंट क्यों रखा है, क्योंकि मेरा हर एक एलिमेंट जो है वो एक इंटीजर टाइप का है, ठीक है। इस वेक्टर में हर एक जो एलिमेंट है वो अपना इंटीजर टाइप के डेटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि इस वेक्टर का जो हर एक एलिमेंट है वो खुद में एक वेक्टर रहे, समझो ये चीज़ को। हम क्या चाहते हैं, इस वेक्टर में हर एक एलिमेंट जो रहे वो खुद में एक वेक्टर रहे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा कि इसके अंदर जो हमने यहाँ पर इंट रखा है इसके जगह पर हम एक वेक्टर डालें, क्योंकि इस वेक्टर के अंदर हम चाहते हैं कि एक वेक्टर ही आए, तो हम यहाँ पर वेक्टर डाल रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा मेमोरी में वो समझो, अब ये चीज़ तो वैलिड नहीं रहेगी ऑब्वियसली। तो अपना मेमोरी में कुछ इस तरह से बनने वाला है, मतलब ये भी खुद में एक वेक्टर है, ये भी खुद में एक वेक्टर है, ये भी खुद में एक वेक्टर है, और ये भी खुद में एक वेक्टर है, और ये पूरा अपना एक वेक्टर है, मतलब वेक्टर के अंदर वेक्टर। इसलिए हमने उन्होंने वेक्टर के अंदर का जो डेटा टाइप है वो वेक्टर रखा है, ठीक है। तो और मेरा ईच एंड एवरी वेक्टर क्या स्टोर करने वाला है, नंबर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इंट, और इसको क्लोज एंड क्लोज। ये लिखने के बाद मेरा जो 2D वेक्टर है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। हम प्रोग्राम में इसको देखते हैं सीधा। हम लिखेंगे वेक्टर, और हम वेक्टर के अंदर चाहते हैं कि एक वेक्टर आए, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर भी वेक्टर लिखेंगे और यहाँ पर इंट लिखेंगे, ठीक है। 2 बार क्लोज और यहाँ पर वेक्टर, ऐसा हमने लिखा, ठीक है। समझो ये चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है। हम अपना जो ओरिजिनल है वो हम किस तरह से लिखते थे, हम इस तरह से लिखते थे अपना वेक्टर इंट v1, ऐसा हम लिखते थे, ठीक है, जब हमको कॉमन इंटीजर का वेक्टर बनाना होता था। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि अब मेरे को इंटीजर नहीं चाहिए, अब मेरे को वेक्टर का जो ईच एलिमेंट है वो वेक्टर ही चाहिए। तो हम यहाँ पर वेक्टर के अंदर भी उसका डेटा टाइप वेक्टर ही डाल रहे हैं, ठीक है। और जो मेरा सब वेक्टर है, जो मेरा वेक्टर के अंदर जो 3 4 वेक्टर्स होंगे, मैं चाहता हूँ कि वो नंबर को कंटेन करें, इंटीजर को कंटेन करें, तो मैं यहाँ पर इंटीजर डाल दे रहा हूँ, ठीक है। ये कन्फ्यूज़ कभी मत खाना कि भाई दोनों का क्या डेटा टाइप अलग हो सकता है, भाई नहीं हो सकता है ना। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो अगर आप 2D एरे भी बनाते हो, ठीक है, अगर एक भी एलिमेंट उसमें नंबर है तो आप समझ जाते हैं यार बाकी सारे एलिमेंट्स भी नंबर ही होने वाले हैं, ठीक है। वो सारे इंटी डेटा टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग डेटा टाइप को तो सपोर्ट करेगा नहीं कभी भी, ठीक है। तो वही खेल यहाँ भी है। अगर वेक्टर का, अगर एक वेक्टर का एक एलिमेंट अगर नंबर है तो सारा भाई नंबर ही कंटेन करेगा ना, अलग अलग तो कर नहीं सकता वो कभी भी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एरे की तरह कंपेयर करके पढ़ो तो कोई भी कन्फ्यूजन यहाँ पर आपको नहीं होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक 2D वेक्टर बना दिया है। अब इसमें हम एलिमेंट्स कैसे डालेंगे वो देखो। हम यहाँ पर पहला जो रो है, पहला जो अपना, हाँ रो है वेक्टर का, उसमें मान लो कि हम डालना चाहते हैं 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हमने डाला, ठीक है। एक कॉमा आएगा, जैसा आप एरे को डिक्लेयर करते हो सेम उसी तरह से, ठीक है। अब हम चाहते हैं दूसरा रो मेरा 4 5 है, ठीक है। अभी रुक जाओ मैं सब समझाता हूँ। फिर यहाँ पर आ जाए मान लो 3 8 3 1 2 ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है। तो ये मेरा एक 2D वेक्टर यहाँ पर बन चुका है। डाउट्स आपको आ रहे होंगे, मैं क्लियर करता हूँ। देखो वेक्टर्स मैंने आपको बताया वेरिएबल साइज़ के हो सकते हैं, ठीक है। तो अपना इस ये जो वेक्टर के अंदर मैं अभी 3 वेक्टर रख रहा हूँ, 1 2 3, इस वेक्टर के अंदर अभी 3 वेक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि ये जो वेक्टर है, एक काम करते हैं ना, और यहाँ पर सेमीकोलन तो लास्ट में आएगा, मतलब ये एक ही लाइन में, मतलब समझाने के लिए मैंने अलग अलग लाइन में इनपुट दिया है, ताकि ये आपको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखे कुछ इस तरह से, ठीक है। आपको मतलब फेमिलियर हो आप मैट्रिक्स से ज़्यादा, तो ये आपको इस तरह से दिख रहा है कि हाँ आपको इसमें समझ में आ रहा है कि 3 रो है, ठीक है। और पहला रो में 3 कॉलम है, दूसरा रो में 2 कॉलम है, तीसरा रो में 5 कॉलम्स है, ये आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं इस वेक्टर का साइज़ प्रिंट कराऊँ,
मैं लिखूँ कि अपना ये जो वेक्टर डॉट साइज़ को एक बार भैया मेरे को प्रिंट करके दिखाओ, तो क्या आने वाला है, क्या आने वाला, जल्दी से गेस करो। साइज़ अपना इस वेक्टर का क्या आएगा। और ये जो वेक्टर है, ये हमेशा नाम याद रखो, ये जो वेक्टर है ये सबसे मेन वेक्टर का नाम है, सब वेक्टर का नाम नहीं है, सब वेक्टर का नाम नहीं होता है। इसको एरे से ही फिर कंपेयर करके समझो। अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिखता हूँ कि इंट एर 3 4, ऐसा मैंने बनाया, तो अपना जो ये मेमोरी में कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ ऐसा मैट्रिक्स बनेगा। इस मैट्रिक्स का नाम क्या होगा, एर होगा। तो एर किसका नाम है, ये पूरे मैट्रिक्स का नाम है ना। तो उसी तरह यहाँ पर ये जो वेक्ट है ये पूरे वेक्टर का ही नाम है। ठीक है, इस पूरे वेक्टर का नाम है। और एरे में क्या ये मेरा जो ये सब वेक्टर होता है, ये रो होता है, क्या इसका कुछ अलग से हम नाम रखते हैं। ये सब, ये जो सब रो है इसका हम कुछ अलग से नाम रखते हैं। ये कॉलम है इसका कुछ हम अलग से नाम रखते हैं क्या, नहीं रखते हैं। सेम चीज़ वेक्टर में लागू होता है। ये जो वेक्ट आपने लिखा है ये पूरे वेक्टर को डिनोट कर रहा है। तो अब हम इस पूरे वेक्टर का ही साइज जानना चाहते हैं। तो कितना होगा साइज, तो 3 होगा साइज। देखो 3 होगा साइज, 3 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स है। 3 एलिमेंट्स कैसे है, ये पहला एलिमेंट है, क्योंकि एक पहला एलिमेंट क्या है उसमें, एलिमेंट क्या है उसमें, पहला एलिमेंट वेक्टर है, पहला एलिमेंट। ठीक है, फिर दूसरा एलिमेंट क्या है, वो भी एक वेक्टर है। तीसरा एलिमेंट क्या है, वो भी एक वेक्टर है। तो इसमें 3 वेक्टर आ रहे हैं, इसलिए इसका साइज 3 है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। ठीक है, चलो ये चीज़ तो आपको पता चल गया कि इसका साइज आपका 3 है। साइज वेरिएबल हो सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। एरर थोड़ी है कि साइज सेम रहेगा, हर एक वेक्टर का अलग अलग साइज है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल एलिमेंट भी तो एक वेक्टर ही है, तो उसका साइज अलग अलग है। ठीक है, चलो अब दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या समझते हैं कि इसको हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। देखो हम एक्सेस कैसे करेंगे, सेम जैसा आप एरे के अंदर कर सकते हो उसी तरह हम इसमें भी कर सकते हैं। देखो ये जो वेक्टर है इसी को हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर अपना 1 1 2 3 आ रहा था, फिर दूसरा कॉलम में अपना 4 5 आ रहा था, फिर तीसरा कॉलम में अपना, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ मेमोरी में ऐसा नहीं दिखेगा, लेकिन आप वो इस तरह से आप कंफर्टेबल हो इसलिए हम इसी तरह से बना रहे हैं। ठीक है, 3 8 3 1 2, 3 8 3 1 2। अब इसका इंडेक्सिंग किस तरह से होगा वो देखो। अगर मेरा ये एक सिंपल वेक्टर रहता, कोई 2D वगैरह नहीं है, ये सिंपल वेक्टर है, तो इसका इंडेक्सिंग किस तरह से होता, 0 1 2। तो ये जो पहला एलिमेंट क्या है मेरा, इस केस में ये जो मेरा पहला एलिमेंट क्या है वो भी एक वेक्टर है, मतलब ये जो पूरा लाइन है ये पूरा एक वेक्टर है, इसका इंडेक्स 0 होगा। ठीक है, इसका पूरा इंडेक्स 0 होगा। फिर ये जो दूसरा वेक्टर है इसका इंडेक्स 1 होगा। ये जो तीसरा सब वेक्टर है इसका इंडेक्स मेरे पास 2 होगा। ठीक है, अब जीरोथ एलिमेंट पे आओ, जो कि एक वेक्टर है, तो इसके अंदर में भी इंडेक्सेस होंगे। तो इसका इंडेक्स होगा 0, इसका इंडेक्स होगा 1, इसका इंडेक्स होगा 2। ये फर्स्ट वेक्टर पे आओ। ठीक है, ये जीरोथ वेक्टर था, ये फर्स्ट वेक्टर है, तो इसका इंडेक्स भी 0 होगा, 4 का इंडेक्स 0 होगा, 5 का इंडेक्स 1 होगा। फिर यहाँ पर आओ अपने सेकंड वाले वेक्टर पे, ये जीरोथ वेक्टर था, ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है। ठीक है, तो इसका इंडेक्सिंग कुछ इस तरह से होगा, 0 1 2 3 4। थोड़ा देखने में अजीब लगता है कि हर एक अंदर में हर एक वेक्टर का अलग अलग इंडेक्स है, लेकिन कुछ यही इसी तरह काम करता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर सी आउट वेक्ट ऑफ ज़ीरो देखना चाहूँ, तो देखना मेरे को क्या जो आंसर है वो मेरे को मिलने वाला है। ठीक है, रेड लाइन से आपको पता चल गया एरर होने वाला है। लेकिन एरर क्यों आया, क्योंकि देखो वेक्टर के अंदर ये जो जीरोथ एलिमेंट है वो पूरा इतना है, वो पूरा इतना है 1 2 3, ये पूरा एक वेक्टर ही है। तो आप पूरे वेक्टर को सी आउट के मेथड से आप प्रिंट नहीं करा सकते हो। ठीक है, इसलिए एरर दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं अंदर यहाँ भी ज़ीरो डाल दूँ तब ये चलेगा, प्रोग्राम अब ये चलेगा। ठीक है, रन करूँ तो मेरे को 1 दिखाएगा। क्यों 1 दिखाया, क्योंकि ज़ीरोथ एलिमेंट सबसे पहले ये ज़ीरोथ एलिमेंट पे है, जो कि ये पहला वेक्टर है। ठीक है, और उसका ज़ीरोथ एलिमेंट को एक्सेस किया, यानी कि ये 1। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 1 1 डाल देता हूँ। तो मेरे को बताओ कौन सा एलिमेंट आने वाला है। देखो बहुत ईजी है, ये फर्स्ट पे गए तो ये ज़ीरोथ एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट, हम यहाँ पर आए इसके अंदर का फर्स्ट एलिमेंट, तो ज़ीरोथ एलिमेंट इसके अंदर का ये है, फर्स्ट ये, तो 5 मेरे को प्रिंट होना चाहिए। रन करते हैं, 5 देखो मेरे को कायदे से मिल रहा है। ठीक है, तो आपको पता चला इसके अंदर का इंडेक्सिंग किस तरह से होता है। अब देखो
इस वेक्टर को मैं चाहता हूँ कि मैं इस वेक्टर को प्रिंट करूँ, ठीक है। तो वो हम किस तरह से करेंगे वो देखो। ज़ाहिर सी बात है भाई कि अगर 2D है, 2D में कोई चीज़ें वर्क करी, चाहे वो एरे है, तो हमको नेस्टेड लूप लगाना पड़ सकता है। तो हम लिखेंगे इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन वेक्टर डॉट साइज, वेक्टर डॉट साइज। आप डायरेक्टली 3 डाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ साइज़ 3 है, ठीक है। आप यहाँ पर डायरेक्टली 3 डाल सकते हो क्योंकि आपको दिख रहा है साइज़ 3 है। लेकिन मैं जनरल फॉर्म की बात कर रहा हूँ कि आपको नहीं पता वेक्टर का साइज़ क्या है, तो आप वेक्टर डॉट साइज़ लिखोगे तो वो यहाँ पर 3 स्टोर कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर आपको सब वेक्टर का साइज़ देना पड़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इंट जे इज इक्वल टू 0। सब वेक्टर का साइज़ कैसे दोगे वो इंपॉर्टेंट है। देखो किस तरह से देंगे हम। आई इज लेस देन, यहाँ पर चलते हैं अपने एग्जाम्पल में, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं इस तरह से। यही मेरा वेक्टर है। अब देखो यह किस तरह से काम करेगा। 0 1 2, ये मेन इंडेक्स अपना, ठीक है। अब देखो आपको इसका साइज़ निकालना है, ठीक है। आप इसका साइज़ निकालना है तो आप किस तरह से निकालोगे। आप यहाँ पर कुछ ऐसा लिख सकते हो, वेक्ट ऑफ 0 डॉट साइज। मेरे को बताओ ऐसा करके आप इसका साइज़ निकाल सकते हो या नहीं। बिल्कुल निकाल सकते हो। हम इसको देखते हैं एक बार। फिलहाल के लिए इसको प्रोग्राम में रखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं सी आउट वेक्ट ऑफ 0 का साइज़, मतलब 0th एलिमेंट जो है उसका साइज़ मेरे को बताओ, ठीक है। इसको सेव करके मैं रन करता हूँ तो उसका साइज़ मेरे को 3 बताएगा। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर 1 दे दूँ, यहाँ पर 2 दे दूँ, तो मेरे को हर एक जो वेक्टर है उसका साइज़ बता देगा। पहला देखो, पहला का साइज़ 3 है, दूसरा का साइज़ 2 है, फिर तीसरा का साइज़ 5 है। तो ये करके आप साइज़ पता कर सकते हो। तो अगर हम उसी तरह बात करें तो पहला एलिमेंट मेरा 0 है और मेरा लाइन में 0, मतलब हमको इसी लाइन का साइज़ चाहिए। तो हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं इसको। हम लिखेंगे वेक्ट ऑफ 0 का साइज़, इससे कम रहना चाहिए तब तक मेरा लूप चले, और जे प्लस प्लस, ठीक है। ऐसा करके आप हर एक इंडिविजुअल लाइन का साइज़ निकाल सकते हो। अगर मेरा लूप चलेगा तो वो किस तरह से चलेगा। आई का स्टार्टिंग वैल्यू 0 होगा, ठीक है। अभी वो वेक्टर का साइज़ से कम है, साइज़ तो वेक्टर का 3 है, तो अपने जे लूप में घुसेगा वो आके। जे का साइज़ 0 है, जे का स्टार्टिंग वैल्यू मतलब 0 हो गया। जे का कब तक चलेगा, जे का लूप, जब तक वो वेक्टर ऑफ 0 का साइज़ से कम ना हो। अभी 0th वेक्टर में साइज़ कितना है, 3 है, तो मतलब वो 0 से लेकर 3 तक, मतलब इस लूप में अभी वो इस वाले वेक्टर के लिए अपना ये जे लूप चलने वाला है, ठीक है। तो अब हम इसको प्रिंटिंग किस तरह से कराएंगे, तो सी आउट वेक्ट ऑफ आई कॉमा जे। जिस तरह से आप एरे का करते हो सेम उसी तरह से ये कुछ होगा, ठीक है। और हर एक लाइन प्रिंट करने के बाद मेरे को हैंडल करना है। तो अब मैं रन करूँगा तो ये वेक्टर मेरे को प्रिंट होकर मिल जाएगा। देखो 1 2 4 5 3 3 8 3। अच्छा यहाँ पर देखो कुछ ना कुछ तो एरर हो रहा है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर अच्छा देखो यहाँ पर एरर है क्या। यहाँ वेक्टर ऑफ 0 हम डाल रहे हैं, जबकि यहाँ पर वेक्टर ऑफ आई डालना है मेरे को, ठीक है। क्योंकि आई का स्टार्टिंग में 0 होगा तो 0 आना चाहिए। आई का नेक्स्ट टाइम वैल्यू 1 होगा तो 1 आना चाहिए। आई का नेक्स्ट टाइम वैल्यू 2 होगा तो यहाँ पर 2 आना चाहिए, ठीक है। तो वो एरर हो रहा था वहाँ पर। चलो अब देखो ये मेरे को पूरा इस तरह से मेरे को मिल गया, ठीक है। तो ऐसा करके आप 2D वेक्टर को बना सकते हो। चलो बढ़िया, ये आपको समझ में आया कि इस तरह से हम ये चीज़ को कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि मेकिंग नहीं लिखता, क्रिएटिंग अ 2D वेक्टर एंड प्रिंटिंग इट, ठीक है। ये हमने ऐसा लिख दिया। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे हम एक वेक्टर को यूजर्स इनपुट ले सकते हैं, एक 2D वेक्टर को। तो हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं क्रिएटिंग अ 2D वेक्टर यूजिंग यूज़र इनपुट, ठीक है। ये मेरा टास्क है। तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि हाँ चलो, आपको टास्क क्या है, आपको टास्क दिया गया है कि यूज़र से आपको एक 2D वेक्टर को बनाना है। यूज़र से सब चीज़, सारा चीज़ यूज़र से पूछो, भैया उसको रो कितना चाहिए, हर एक रो में कॉलम कितना चाहिए। हो सकता है आप 2D वेक्टर बना रहे हो तो हर एक जो वेक्टर में जो हर एक वेक्टर आएगा, मतलब हर एक सब वेक्टर आएगा, उसका साइज़ यूज़र अलग अलग दे सकता है। किसी का 3 दे दे, किसी का 2 दे दे, किसी का 5 दे दे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। वो क्या है, देखो पहला चीज़ तो ये है कि आप ये जो रो है
ये जो रो नंबर है वो डायरेक्टली इनपुट ले सकते हो यूज़र से। अगर यूज़र बोलेगा कि अच्छा मेरे को 4 रो देना है, तो 4 वो डायरेक्टली इनपुट आप करा सकते हो। लेकिन आप ये कैसे पूछोगे यूज़र से कि अच्छा भैया कि आपको रो 1 में कितना एलिमेंट चाहिए, रो 2 में कितना एलिमेंट चाहिए? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो आपका ब्रूट फोर्स क्या कहता है, मतलब आपका कॉमन लॉजिकल थिंकिंग क्या कहता है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस रो का एक 2D वेक्टर बना लेंगे। वो हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर, फिर इस वेक्टर के अंदर भी वेक्टर ही आने वाला है तो वेक्टर, और इसके अंदर इंटीजर आने वाला है, इस वेक्टर का नाम v दे देंगे और इसका साइज़ आप रो दे दो। मैंने बताया आपको ये चीज़ क्या करता है, ये चीज़ क्या करता है मैंने आपको बताया है। ये चीज़ क्या करेगा, आपको v के अंदर आपने यहाँ पर जितना नंबर डाला है, नंबर इस केस में क्या है 4 है, तो 4 यहाँ पर आ रहा है, तो 4 लेंथ का आपका वेक्टर यहाँ पर बनने वाला है। मतलब आपका मेमोरी में कुछ इस तरह से हो जाएगा कि ऐसा 4 वेक्टर बन जाएगा अलग अलग, क्योंकि उसको पता है कि ईच इंडिविजुअल एलिमेंट भी एक वेक्टर ही होने वाला है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। अब आप क्या करोगे, आप हो सकता है आप लूप में घुसो। ठीक है, आपका ये लूप कहाँ से कहाँ तक चले, आई इज इक्वल टू लेके 0 से लेके आई इज लेस देन इक्वल टू रो तक चले, और हर बार आपका आई प्लस प्लस हो। ठीक है, मतलब आप पहले इस रो में आओ, फिर इस रो में, फिर इस रो में, फिर इस रो में। उसके बाद आप क्या करो, यूज़र से एक कॉलम इनपुट लो। ठीक है, इंट कॉलम बनाओ, उसमें इनपुट लो, मैसेज क्या डिस्प्ले करा दो कि इस पर्टिकुलर कॉलम में, इस पर्टिकुलर रो में तुम कितना कॉलम चाहते हो। कॉलम मतलब एलिमेंट। ठीक है, कॉलम हमेशा याद रखना, ये जो हॉरिजॉन्टल चीज़ है इसको हम रो बोलते हैं, और ये जो ऐसे नीचे होता है इसको हम कॉलम बोलते हैं। तो अगर 3 एलिमेंट आ रहा है तो 3 कॉलम होगा पहला वेक्टर में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो अगर मान लो यूज़र बोलेगा कि अच्छा ये जो मेरे पास पहला जो रो है उसमें मैं 3 कॉलम चाहता हूँ, तो फिर आप इस ये जो पहला अपना जो वेक्टर है, देखो क्या हो रहा है एक्चुअल में, ये जो पहला जो ये रो है, प्रोग्राम को तो पता अभी है ही नहीं कि उसमें कितना कॉलम होने वाला है, क्योंकि हमने तो बस रो बताया है कि अच्छा 5 रो है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्लोज और पहले से नहीं किया है, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता है कि यूज़र कितना कॉलम देने वाला है पर्टिकुलर कॉलम में। ठीक है, तो अभी तक मेमोरी असाइन हुआ नहीं है ईच रो को अभी मेमोरी असाइन हुआ ही नहीं है। ठीक है, ये लाइन प्रिंट करने के बाद जैसे ही आप साइज़ प्रिंट करोगे, साइज़ आपको 4 दिखाएगा। साइज़ 4 क्यों दिखाएगा, क्योंकि 4 आपने कॉलम बनाया है, 4 आपने रो बनाया है, सॉरी। ठीक है, 4 आपने रो बनाया है, लेकिन आप अगर आप ऐसा कुछ करोगे कि वी ऑफ ज़ीरो डॉट साइज़ देखोगे तो आपको ज़ीरो बताएगा। ठीक है, अभी हम प्रोग्राम करेंगे तो हम आपको वो चीज़ दिखा देंगे, क्योंकि अभी ईच एंड एवरी रो को अभी साइज़ असाइन नहीं हुआ है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। चलो, तो अगर हम यहाँ पर यूज़र दिया कि 3 कॉलम मैं चाहता हूँ, तो आप पहले इसके अंदर 3 कॉलम बनाने का पहले टारगेट रखो। तो वो आप किस तरह से करोगे, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ वी ऑफ आई, तो मैं किस रो की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम आई की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो वी ऑफ 0 मतलब इस रो की बात हो रही है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो अभी हम 0th रो की बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर इंट, और यहाँ पर अपना कॉलम डाल देंगे। कॉलम का कितना है साइज 3 है, इस तरह से। ठीक है, तो ये लिखने से मतलब 3 नहीं आएगा ऑब्वियसली, यहाँ कॉलम आएगा, वेरिएबल का नाम आएगा। तो ये लाइन लिखने से आपका क्या होता है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा साइड करते हैं, यहाँ पर इसको यहाँ पर थोड़ा सा साइड कर देते हैं इस तरह से। 4 यहाँ पर रो है ना, तो 1 2 3 एंड 4, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, वेक्टर ऑफ 0 इज इक्वल टू वेक्टर इंट कॉलम, ये वेरिएबल का नाम था अपना। तो इस लाइन से होगा क्या कि आपका ये जो पहला एलिमेंट है, पहला जो ये 0th वाला जो एलिमेंट है, उसमें कॉलम का साइज अगर आपने 3 दिया है फर्स्ट में, तो 1 2 3, अब ये स्पेस जाके एलोकेट हुआ। अब इस लाइन के बाद अगर आप वी ऑफ 0 डॉट साइज प्रिंट करोगे तो आपको 3 दिखाने वाला है। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पर एक लूप लगा दो कि फॉर जे इज इक्वल्स टू 0, जे इज लेस देन कॉलम एंड जे प्लस प्लस। फिर आप ईच एंड एवरी एलिमेंट को इनपुट लो, फिर उसको सी इन किस में करा दो, सी इन आप किस में कराओगे, वेक्टर ऑफ आई कॉमा जे में इनपुट कराओगे। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। चलो हम इसको प्रोग्राम से समझते हैं। हम यहाँ पर देंगे इंट रो, फिर यूज़र को एक प्यारा सा मैसेज डिस्प्ले करा देंगे कि भाई एंटर द रो रो यू वांट इन द वेक्टर। ठीक है, ये मेरा एक मैसेज होने वाला है। उसके बाद हम सी इन कर लेंगे अपना रो में।
तो भैया रो तो मेरा इनपुट हो गया, पहला काम मेरे को यहाँ पर हो गया है, ठीक है। उससे पहले भी मेरा काम क्या है, उससे पहले भी काम क्या है मेरा कि पहले मैं एक वेक्टर बना लूँ, ठीक है। इसका नाम मैं वी दे देता हूँ या फिर वेक्टर दे देता हूँ, ठीक है। ये मेरा एक वेक्टर बना, ठीक है। और अच्छा, ठीक है। तो रो हुआ, तो इसी रो का मेरे को वेक्टर का साइज भी बनाना, तो मैं वेक्टर को नीचे इनिशियलाइज कर दूंगा, ठीक है। इसका साइज मैं कितना चाहता हूँ, रो के हिसाब से मैं इसका साइज चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर रो की वैल्यू 4 होगी तो वेक्टर का साइज 4 बन जाएगा, अगर रो की वैल्यू 5 होगी तो वेक्टर का साइज 5 बन जाएगा। 5 रोज आएंगे, याद रखना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसलिए वेरिएबल का नाम भी मैंने यहाँ पर रो ही रखा है। चलो, अब मैं यहाँ पर लूप लगाऊंगा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, रो तक जाएगा, ठीक है। साइज आप जनरली यहाँ पर वेक्टर का साइज देते हो, लेकिन वेक्टर का साइज ही तो रो है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली रो लिख रखा है, ठीक है। अब पहला पहला जो मेरा रो है वेक्टर का, उसमें मैं चाहता हूँ कि 3 साइज का, यही सेम कॉलम के साइज का अपना जो है साइज वो बने, ठीक है। तो हम किस तरह से लिखेंगे यहाँ पर, वेक्टर ऑफ आई इज इक्वल्स टू वेक्टर वेक्टर इंट कॉलम, ब्रैकेट में आएगा कॉलम, तो कॉलम कॉलम, ठीक है। देखो, अब ये लाइन कंफ्यूजिंग हो सकता है कि यहाँ पर क्या हुआ। देखो, हमने क्या किया ना कि पहला जो रो है उसको मैं चाहता हूँ कि ये कॉलम के साइज़ का जो मेमोरी है मैं उसको दूँ, ठीक है। तो उसके लिए स्टेटमेंट ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। देखो, ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग मत रखो। अगर आप सपोज कर लो कि यहाँ पर एक वेक्टर का नाम होता, तो क्या इस साइज़ का एक वेक्टर बन जाता, बिल्कुल बन जाता। लेकिन हमने बस यहाँ पर वेक्टर का नाम नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है कि कॉलम का नाम होता भी नहीं है, और वेक्टर का नाम क्यों देना जब ये वेक्टर ऑफ आई हो। नाम क्यों देना पड़ता आपको, ताकि बताने के लिए कि अच्छा इस वाले वेक्टर को मेरे को बनाना है, या इस वेक्टर का नाम ये होगा, ठीक है। उसके लिए ही तो हम नाम देते हैं ना। लेकिन नाम क्यों देना है कि जब मेरे को पता है कि मैंने डायरेक्शन बता दिया है कि अच्छा इस वेक्टर ऑफ आई को मेरे को 3 साइज देना है, तब नाम बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। चलो, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम इनपुटिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम करेंगे फिर फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0 एंड जे इज लेस देन, कॉलम आएगा यहाँ पर, कॉलम आया और जे प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास जे ही आने वाला है, और यहाँ पर आपको इनपुट लेना है। और उसके बाद क्या करेंगे, पुश करेंगे, ठीक है। तो किस में हमको पुश करना है, वेक्टर ऑफ आई में पुश करना है, डॉट पुश बैक अपना एक्स, ठीक है। वेक्टर का नाम वेक्ट है, तो वेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। पुश बैक हो गया, बैक होना चाहिए, पुश बैक एक्स, ठीक है। तो एलिमेंट अपना एंटर हो चुका है, ठीक है। तो ये मेरा कोड है। इससे क्या होगा कि इनपुटिंग मेरा हो जाएगा 2D वेक्टर में। हाँ, थोड़ा सा लेंदी है, वेक्ट अपना एरे से सेम नहीं है, लेकिन हाँ ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं किस तरह से हुआ, और वो सारा चीज़ आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं। एक काम करते हैं, पहले हम इतने पार्ट को कमेंट में रखते हैं। आपको हर एक चीज़ दिखाएंगे हम कि साइज़ वगैरह का क्या यहाँ पर सीन है। अभी जब हम ये वाला लाइन जब हम रन करेंगे और यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कराएंगे कि सी आउट वेक्टर डॉट साइज, तो आपको पता है यहाँ पर क्या मिलने वाला है। आप जितना भी रो इनपुट करेगा वही आपको साइज़ दिखाएगा, ठीक है। तो पहले रो पूछा है मेरे से, तो अगर हम रो सपोज कर ले 6 डालते हैं, तो मेरे को साइज़ भी यहाँ पर देखो 6 दिखा रहा है, ठीक है। वेक्टर साइज 6 दिखा रहा है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि ये चीज़ यहाँ पर हो रही है। अभी हम इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको अपने प्रोग्राम में ले आते हैं, और किसको हमने कमेंट में रखा था, इसको रखा था ना, हाँ। चलो, कॉलम हमने बनाया, कॉलम हमने बनाया, और अच्छा हाँ, एक काम यहाँ पर और करते हैं, एक काम यहाँ पर और करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सी आउट वेक्टर ऑफ ज़ीरो का साइज़ देखना चाहते हैं इस बार, ठीक है भाई। मेरे को वेक्टर ऑफ ज़ीरो का साइज़ दिखाओ, तो ज़ीरो दिखाना चाहिए। देखते हैं, एंटर द साइज ऑफ द वेक्टर। अच्छा चलो, साइज़ 3 डाल देते हैं, तब भी मेरे को ज़ीरो दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पर 1 भी रखूँ तब भी मेरे को ज़ीरो दिखाएगा। साइज़ वेक्टर का मान लो हम फिर से 3 डालते हैं, तो फिर ज़ीरो दिखाएगा। मतलब
हर एक रो जो है अभी उसका साइज़ 0 है, ठीक है? तो इसीलिए साइज़ मैंने आपको बताया कि वो पहले से नहीं दिया गया है, इसलिए मैं यहाँ पर हर बार यूज़र से इनपुट साइज़ ले रहा हूँ, ठीक है? तो अब जब हम कॉलम को इनपुट लेते हैं, ठीक है? कॉलम वगैरह हमने इनपुट ले लिया, कॉलम को असाइन कर दिया, तो इस केस में देखो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सी आउट अपना वेक्टर ऑफ आई का साइज़, क्योंकि साइज़ तो हमने ऑलरेडी इनपुट ले लिया था, वो साइज़ दिखाएगा, ठीक है? रन करते हैं इसको और साथ साथ एक वेक्टर को इनपुट दे ही देते हैं, ठीक है? हम 3 साइज़ का मान लो वेक्टर देंगे। इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ज़ीरोथ रो। आपको ज़ीरोथ रो में कितने एलिमेंट चाहिए? सपोज़ कर लो हमको 4 एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है? तो अब देखो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है? कॉलम इनपुट लेने वाला। तो वेक्टर का साइज़ यहाँ पर देखो इस लाइन से असाइन हो चुका है। फिर ये आपको साइज़ बता रहा है, ठीक है? एक काम करते हैं कि यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं। हाँ, ठीक है, ये सही मैसेज आपको डिस्प्ले कराएगा। अब हम इसको रन करते हैं। हम साइज़ देंगे मान लो वेक्टर का 3, ठीक है? पहला ज़ीरोथ जो रो है उसमें हम चाहते हैं 4 एलिमेंट्स आए, तो देखो साइज़ ऑफ ज़ीरोथ वेक्टर आपको 4 बता रहा है, ठीक है? एंटर द एलिमेंट्स, तो हम डालते हैं मान लो 1 2 3 4, ठीक है? अब 4 एलिमेंट्स मैंने फर्स्ट रो में डाल दिया, मतलब ज़ीरोथ रो में, समझ जाओ। फिर एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द 1th रो, तो हम इसमें मान लो 2 ही एलिमेंट डालना चाहते हैं। तो साइज़ ऑफ द फर्स्ट वेक्टर 1th वेक्टर कितना हो गया? 2, क्योंकि हमने 2 दिया है साइज़, ठीक है? अब इसमें एलिमेंट्स डालो तो 5, 6 हमने डाला। 2th रो में आपको कितना एलिमेंट्स चाहिए? तो सपोज़ कर लो हमको 3 एलिमेंट्स चाहिए, साइज़ भी आपका 3 हो गया। एलिमेंट आपको डालना है तो हम डालते हैं मान लो 7 8 9, ठीक है? अब एलिमेंट्स आपका टोटल इनपुट जा चुका है आपका वेक्टर में, ठीक है? तो इस तरह से आप इनपुट देते हो। अब आउटपुट निकालना है तो आउटपुट निकालने के लिए आप क्या ही कर लोगे, यहाँ पर आप इनपुट कराओगे। पहले एक मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं कि सी आउट द क्रिएटेड 2D वेक्टर इज एंडल। और फिर यहाँ पर हम लूप लगाते हैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, रो डाल देते हैं आई प्लस प्लस। फिर यहाँ पर फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन वेक्टर ऑफ, क्या हुआ यहाँ पर, जे इज लेस देन वेक्टर ऑफ आई का साइज। क्योंकि देखो एक बार आपको साइज़ तो आपने इनपुट ले लिया, कॉलम का हो गया, तो उसका साइज़ अब आपको पता है कि हर एक कॉलम का साइज़ मेरे को कैसे निकालना है, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पर सी आउट करेंगे वेक्टर ऑफ आई जे, एक स्पेस डाल देते हैं और यहाँ पर लाइन चेंज सी आउट इंडल, ठीक है? ये चीज़ अब उसको सेव करके रन करता है। फिर से मेरे को इनपुट देना पड़ेगा, तो हम देते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। पहला रो में चाहता हूँ 3 एलिमेंट्स आए तो 1 2 3, दूसरा रो में चाहता हूँ 2 एलिमेंट्स आए 4, 5, तीसरा रो में चाहता हूँ कि 4 एलिमेंट्स आए तो 4, 6, 8, 1 आ जाए, ठीक है? तो ये देखो इस तरह से कुछ मेरा आउटपुट आ रहा है। कुछ यहाँ पर गड़बड़ है वो देखेंगे, पहले देखो आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखो 1 2 3 है तो 1 2 3 आपके पास आ रहा है, 4, 5 है तो 4, 5 आ रहा है यहाँ पर, और फिर 4, 6, 8, 1 है तो 4, 6, 8, 1 आ रहा है। अब यहाँ पर देखो कि क्या एरर आ रहा है वो चीज़ देखो। देखो यहाँ पर एरर क्या है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वेक्टर ऑफ आई इज इक्वल्स टू डॉट पुश बैक एक्स कर रहे हैं। देखो यहाँ पर एरर क्या है कि वेक्टर ऑफ आई तो मेरे पास मान लो 0th एलिमेंट को इंडिकेट करेगा ना, समझ रहे चीज़? तो हर बार वो चीज़ क्या कर रहा है कि वेक्टर ऑफ आई को हम नहीं डाल सकते, वेक्टर ऑफ आई जे करना होगा मेरे को इनपुट डालने के लिए, ठीक है? लेकिन क्या यहाँ पर प्रॉब्लम है कि वेक्टर ऑफ आई जे अपना सपोर्ट ऐसा ऐसा आप नहीं कर सकते हो, ठीक है? ये एरर आ जाएगा आपको, ठीक है? तो ये आप नहीं कर सकते हो। तो इसके बदले आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो कि ये पुशबैक फंक्शन को हटा दो, ये पुशबैक फंक्शन को हटा दो, वेक्टर ऑफ आई जे को आप डायरेक्टली ऐसा एक्स कर सकते हो, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आप कर सकते हो। तो समझो यहाँ पर क्या दिक्कत था। अब फिर से एक बार हम इनपुट देते हैं, छोटा इनपुट देते हैं यार, ठीक है? 3 देंगे, पहला में हम 3 ही चाहते हैं तो 1 2 3 आ गया। दूसरा में हम 2 चाहते हैं 4, 5 आ गया। फिर 4 चाहते हैं 6 7 8 9 आ गया, ठीक है? तो अब देखो ये सही तरीके से काम कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनपुटिंग में गलती था। यहाँ पर आप वेक्टर ऑफ आई डॉट पुश बैक कर दिया था मैंने, जबकि वेक्टर ऑफ आई जे में होना चाहिए, और आई जे अब डालोगे तो पुशबैक उस तरह से आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो हम डायरेक्टली ऐसा असाइन तो कर सकते हैं, तो हमने वो कर दिया, ठीक है? तो ये आपका पूरा प्रोग्राम है, कैसे आप 2D वेक्टर को यूज़र से इनपुट ले सकते हो। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन हाँ कुछ इसी तरह से ये होता है।
चलो, ये तो हो गया अब यूज़र इनपुट। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना के देखते हैं। ठीक है, यूज़र से ही इनपुट लेंगे और मैट्रिक्स ही बनाएंगे। ठीक है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स क्या खास बात होता है, रो एंड कॉलम सिमेट्रिक होता है। मतलब यहाँ पर तो हर एक जो अपना कॉलम था वो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ का था। ठीक है, यहाँ पर कॉलम भी सेम साइज़ का रहेगा। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कि क्रिएट अ 2D वेक्टर यूजिंग यूज़र इनपुट। ठीक है, उसके लिए पहले आपको इंट रो लेना पड़ेगा, इंट रो लेना पड़ेगा। ठीक है, और इंट कॉलम लेना पड़ेगा। मतलब रो एंड कॉलम तो सेम होते हैं, तो हम उसी तरह से हमने यहाँ पर लिया। फिर हम यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कराएंगे सी आउट। फिर यहाँ पर सी इन कर लेते हैं अपना रो में एंड कॉलम में। ये हमने इनपुट ले लिया। अब हम वेक्टर बनाते हैं, तो लिखेंगे वेक्टर, इसके अंदर भी एक वेक्टर आता है, तो वेक्टर इंट वेक्ट, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है वेक्टर इंट। हाँ, हमने एक वेक्टर बना लिया। अब देखो हम रो देंगे कॉमा वेक्टर इंट, और यहाँ पर इसका साइज दे लेंगे कॉलम कॉलम। अब समझो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है, एरर क्यों बता रहा है। अच्छा, एक और यहाँ पर एक दो यहाँ पर क्लोजिंग होगा ना, तो यहाँ पर हमने इसको क्लोज कर दिया। देखो इस लाइन से होगा क्या वो समझो। मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको क्या, इसको पहले हटाते हैं। इसमें हर चीज़ थोड़ा थोड़ा अलग होता है एरे से। ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन सेम होता है। अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखता था, अगर मैं आपको सिंपल वेक्टर से समझाऊँ, तो मैं यहाँ पर अगर ऐसा लिखता था कि वेक्टर ऑफ इंट वी 5,4, मैं ये लिखता था। तो इससे होता क्या था कि अपना ये जो 5 है वो साइज़ बन जाता था वेक्टर का। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये साइज़ बन जाता था वेक्टर का। और 4 क्या था, मतलब उसमें हर एक एलिमेंट जो है वो 4 आ जाता था। ठीक है, अब इसी में हम कुछ ऑल्टर करते हैं। हम क्या करते हैं, इसके जगह पर मेरा क्या है, वेक्टर के अंदर वेक्टर है, तो ये मैंने कुछ ऐसा लिखा है, वेक्टर इंट 2 बार क्लोजिंग। ठीक है, ये मैंने ऐसा लिखा है। इसकी जगह पर 5 की जगह पर मैंने यहाँ पर रो लिखा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर रो लिखा है। तो रो से हो क्या रहा है, रो का नंबर यूज़र कितना देगा, मान लो सपोज कर लो हम यहाँ पर अपना खुद का ले लेते हैं, यूज़र जब देगा तो उसको देखेंगे 5, और कॉलम अभी ले लेते हैं 4। ठीक है, तो रो मैंने दिया है 5। तो क्या हो रहा है मेमोरी में, ये देखो 5 साइज़ का जो वेक्टर है वो यहाँ पर मेरे को ऐसे एलोकेट हो जा रहा है। ठीक है, 5 साइज़ का जो वेक्टर है वो मेरे को एलोकेट हो जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो पहला पैरामीटर है वो आपको साइज़ देता है। ठीक है, तो 5 साइज़ का जो मेरा है वो हो चुका है। अब मेरे को सेकंड में क्या चाहिए कि ये जो हर एक जो एलिमेंट है, अगर मैं यहाँ पर 4 डालूँ तो हर एक एलिमेंट में मेरा 4 स्टोर हो जाएगा। लेकिन अभी मेरे को 4 स्टोर नहीं करना है, मेरे को क्या करना है, हर एक जो एलिमेंट है उस पे मेरे को एक वेक्टर डालना है ऑफ साइज 4। यही मेरा टास्क है, समझो ध्यान से। हर एक एलिमेंट में मेरे को क्या डालना है, एक वेक्टर ऑफ साइज 4। तो एक वेक्टर ऑफ साइज 4 डालने के लिए हम क्या सिंटेक्स है मेरे पास, हम इस तरह का सिंटेक्स यूज़ करते हैं, वेक्टर इंट, और यहाँ पर आएगा आपके पास कॉलम। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। ये इसी तरह है जैसा कि हमने यहाँ पर यूज़ किया था। ये वाला पार्ट कहाँ गया अपना, ये वाला पार्ट, ये जो देख रहे हो सेम चीज़ है। ये किस लिए हमने यूज़ किया था, ताकि हर एक जो रो है वेक्टर का उसको एक साइज़ असाइन करूँ। ठीक है, एक साइज़ असाइन करूँ। तो यही जो सेम चीज़ है, यही जो सेम चीज़ है हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर सेम चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ये वेक्टर इंट कॉलम, मतलब 5 नंबर ऑफ अगर रो है तो 5 तो असाइन करो ही, और साथ में हर एक एलिमेंट को मैं चाहिए कि वो एक वेक्टर है विथ साइज जो भी यूज़र कॉलम में दे। ठीक है, ऐसा हो चुका है। अब हमको इनपुट लेना है, तो हम करेंगे कि फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन अपना रो कर लेते हैं डायरेक्टली, और आई प्लस प्लस फॉर। अब मेरे को क्या यहाँ पर हर एक जो सब वेक्टर है, क्या मेरा उसको साइज़ निकालने की ज़रूरत है, नहीं, क्योंकि साइज़ जो है हर एक वेक्टर का वो सेम है, कॉलम के बराबर है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली कॉलम लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं आने वाला है लॉजिक वाइज। प्रोग्रामिंग में तो ऐसे भी कोई एरर नहीं है, लॉजिक वाइज भी कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे को इनपुट लेना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंट टेक्स्ट सी आउट
डायरेक्ट सीन कर लेते हैं ना, डायरेक्ट सीन कर लेते हैं अपना एक्स में, और फिर अपना उसमें वेक्टर में डालना है इसको। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ऑफ आई जे में मेरे को इनपुट चाहिए, उसमें डाल देते हैं अपना एक्स। ठीक है, ये मेरा इनपुटिंग का काम हो गया। मेरे ख्याल से इनपुटिंग का काम सही तरीके से चल रहा है बिल्कुल। अब हम यहाँ पर आउटपुटिंग का क्रिएट करते हैं। आउटपुटिंग के लिए इसको यहाँ पर ले आते हैं। हाँ, द 2D वेक्टर यू क्रिएटेड इज, इसके जगह पर आएगा आपके पास रो, इसके जगह पर आएगा आपके पास कॉलम। ठीक है, आइए चलो बढ़िया। अब हम उसको रन करते हैं। मेरे को बोलेगा एंटर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। सपोज कर लो हम 3x3 का ही मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं। आप 3x4 का भी बना लो, 4x2 का बना लो, कोई इसमें अंतर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब हम एलिमेंट्स एंटर करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो देखो द क्रिएटेड 2D वेक्टर इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से आप 2D वेक्टर को क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर तीनों पार्ट में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहला पार्ट में क्या है कि आपको पहले ये चीज़ तो पता चला कि हर एक वेक्टर के अंदर जो वेक्टर उसका साइज़ अलग अलग हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ में आपको क्या पता चली कि अगर यूज़र से अगर डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम इनपुट लेना है तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर एक वेक्टर के अंदर का सब वेक्टर का उसका आपको साइज़ कुछ इस तरह से आपको बताना पड़ेगा। इसमें कन्फ्यूज़ होने वाली कोई बात नहीं है यार। देखो यहाँ पर सपोज कर लो मेरा है कि 2D वेक्टर बना। ठीक है, जिसके अंदर अभी मान लो कि अभी 3 रो है। ठीक है, तो अभी बस आपने 3 रो लिया है, आपको कॉलम नहीं पता क्योंकि आपको हर एक रो के लिए अपना कॉलम अलग अलग लेना पड़ सकता है यूज़र से। तो कॉलम मान लो दिया कि पहला में मेरे को 2 एलिमेंट्स चाहिए, तो इसका स्पेस अभी मेमोरी में एलोकेटेड नहीं है, वो मैंने आपको दिखाया था, 0 दिखाता है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो उसको एलोकेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि अच्छा वेक्टर ऑफ ज़ीरो, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका साइज़ मेरे को कितना चाहिए, तो वेक्टर इंट कॉलम के बराबर चाहिए, तो स्पेस में हम यहाँ पर कॉलम दे देते हैं। ठीक है, अगर ये लाइन को अगर मैं कंपेयर करके बताऊँ, ये जो लाइन है अगर कोई मेरे को नया वेक्टर क्रिएट करना होता है तो मैं किस तरह से लिखता हूँ, वेक्टर इंट, फिर वेक्टर का नाम देता हूँ, उसका साइज़ दे देता हूँ। तो देखो दोनों में क्या सिमिलैरिटी है। ये हम किस लिए देते हैं, ये हम किस लिए देते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट ए इज इक्वल्स टू 5, तो इंट हम क्यों देते हैं, तो ये सारा चीज़ हम क्यों लिखते हैं, ताकि मेरे कंपाइलर को पता चले कि भाई इसको कितना स्पेस चाहिए। ठीक है, कितना स्पेस इसको चाहिए उस हिसाब से, और उस हिसाब से वो सारा चीज़ अपना वी के ऊपर फंक्शन लगाने के लिए रेडी हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर इंट देते हैं और ये वेक्टर इंट देते हैं। ठीक है, तो वेक्टर इंट एक तरह से आपको बताता भी है कि कितना साइज़ तुमको चाहिए, कि इसके हिसाब से वो साइज़ दे रहा है ना। तो हम बता रहे हैं कि इसमें मेरे को कितना साइज़ चाहिए, तो 5 साइज़ चाहिए। लेकिन वो 5 किसके हिसाब से, इंटीजर के हिसाब से, स्ट्रिंग के हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब से, तो वेक्टर के हिसाब से चाहिए मेरे को। तो हम यहाँ पर वेक्टर इंट लगाते हैं इस तरह से। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम ये चीज़ को करते हैं। चलो बढ़िया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि 2D वेक्टर हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, यूज़र इनपुट वगैरह हम कैसे लेते हैं। और बाकी 2D वेक्टर आपको जनरली काम नहीं आएगा डीएसए वगैरह में। ठीक है, आपको सिंपल वेक्टर काम आ जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा काम का नहीं है। लेकिन हाँ, टॉपिक है तो मैंने आपको बता दिया, वीडियो आपको कहीं खोजना ना पड़े, यहीं पे मिल जाए। ठीक है, तो आई होप आपको 2D वेक्टर समझ में आया होगा, और ये कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड बाय बाय।